हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से फटाफट में। और आज हम लोग जानने वाले हैं गैर मजरूआ ज़मीन होता क्या है, इसका सेटलमेंट कैसे होता है। आमतौर पे ये सेटलमेंट को पट्टा भी बोलते हैं। अपने गांव में आप लोग सुने होंगे, घर के सामने कोई सरकारी ज़मीन हो तो उसको पट्टा बनवा लिए हैं, ऐसा करके घर वाले बोलते होंगे। ये सबसे पहले समझिए गैर मजरूआ ज़मीन होता क्या है और उस पर कौन से लोग हक अपना जमा सकते हैं। गैर मजरूआ ज़मीन एक सरकारी ज़मीन होता है और उस पे वहीं लोग हक उस पे जमा सकते हैं। वो सरकारी ज़मीन मतलब कि फालतू का, जिसका अगर कोई यूज नहीं है सरकार के पास, उस ज़मीन की बात कर रहे हैं। और उस ज़मीन पे उसी आदमी का हक होता है जिनके चौहद्दी में वो आता है। तो आपके चौहद्दी में आता हो तो आपका हक है, लेकिन वो ज़मीन ऐसा नहीं है कि वो आप ही की चौहद्दी में आता हो सकता है किसी और के भी चौहद्दी में आता हो, तो वो भी उस ज़मीन के हक के लिए, सेटलमेंट के लिए अंचल में अपना आवेदन दे सकता है। इसलिए आपके आसपास में कोई गैर मजरूआ ज़मीन है और आपको उसकी ज़रूरत है तो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि अगर वो किसी और के भी चौहद्दी में आता हो तो वो उस पर हक जमाने के लिए अपना आवेदन दे सकता है। और अंचल में आवेदन देने के बाद से उसका आगे का प्रक्रिया होता है यही कि अमीन लोग आकर मापते हैं, उसमें सरकारी अमीन आकर उसको मापते हैं, कागज़ वगैरह चेक होता है। उसके बाद से फिर जिला में जाता है, जिला से कागज़ मिलता है। उसके बाद से आप लोग उसका रसीद कटा सकते हैं जो आवेदन दिए होंगे गैर मजरूआ ज़मीन के सेटलमेंट के लिए। जिनको भी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े वो अपना अंचल में जाकर इसके बारे में पूरा डिटेल में पता कर सकते हैं। और हमारा मकसद इसमें बस इतना ही था कि जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को गैर मजरूआ ज़मीन करके ऐसा वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा आगे। अभी ट्रेनिंग में कुछ देख भी रहे होंगे या फिर आगे मिलेगा, गांव में जब घूमेंगे तो ऐसा मिलेगा वर्ड सुनने को। तो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि वो गैर मजरूआ ज़मीन कहते किसको है। बस यही मकसद था मेरा। बस वीडियो में सपोर्ट बनाए रखिए और आपके पास कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।